करो सत्यम प्रणाम अशुभ हरण मंगल कर्ण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। पल पल में पट उड़त है बढ़त बढ़त अनुकरण इश्क आए जे जोश धनी के उड़ गयो अंतर भरम उड़ गयो अंतर भरम निमख निमख में निरखिए निमख निमख में निरखिए। पल पल में हमको किसकी याद आती रहती है? कोई ना कोई संसार का याद आ जाता है ना, कि काम याद आ जाता है, ये काम वो काम ये समस्या वो परेशानी, ये काम करना है वो काम कर लिया है। पल पल में संसार की कुछ ना कुछ बात याद आती रहती है। और होना क्या चाहिए कि पल पल में राज्य की ही बात याद आती है। कभी स्वरूप कभी लीलाएं कभी कोई शोभा, पल पल में उसका ही चिंतन होते रहना चाहिए। सुंदर सा विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, क्रिया है यानी कोई कार्य करना है तो चिंता तो होगा। जब तक कोई काम करना है तो चिंता के बिना काम नहीं हो सकता। स्कूल भी चलाना है तो टीचर को सबको व्यवस्था का चिंता तो रहेगा कि नहीं, और चिंता रहेगा तो वासना बनेगा। वासना यानी हृदय में माया के संस्कार, और वही वासना ही तो ध्यान में बाधक है ना। इसलिए वासना से बचना है तो चिंता छोड़ो, और चिंता से बचना तो क्रिया को छोड़ देते हैं। क्रिया का मतलब क्या? देखिए, सन्यासी के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं होता। गृहस्थी में तो है ना कर्तव्य कर्म, बोले गृहस्थी गृहस्थी रोना रोते ही रहते हैं। गृहस्थ आश्रम की भी एक सीमा है, पूरा जीवन गृहस्थी में खत्म नहीं होना चाहिए। 25 से 50 साल तक की उम्र आयु ही गृहस्थ आश्रम कहा गया है। 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का भी जो नियम है वो भी तो हम पालन नहीं कर रहे। कल बताया था मैंने, 24 घंटे में 3 घंटा, 6 दिन के पश्चात 7वां दिन पूरा उपासना करें, उपवास, और 12 महीने में से 1 महीना घर छोड़ के आश्रम में जाके रहो। आश्रम में 1 महीना आके रहना है, यहाँ पर सेवा साधना तप स्वाध्याय सत्संग 1 महीना पूरा यहाँ बैठे। ये तो गृहस्थ आश्रम का नियम, इसको तीर्थ कहा गया है। वो भी ठीक से नहीं करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम को तो भूल ही गए, संन्यास आश्रम भूल गए, बोले इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। 10 प्रकार का चिंता टेंशन कार्य सुख दुख की सब चीजों से निकलने का नाम है वानप्रस्थ आश्रम। क्या तो 50 साल तक जाते जाते होता क्या है, हमारे चित्त में संस्कारों का भंडार हो जाता है। जीवन भर की यादें, अनेक अच्छे लोग मिले बुरे लोग मिले, जीवन में सफलता मिली, आवाज कम कर, इसको बंद कर दो। अच्छा अच्छा चालो, वो दूसरा माइक स्पीकर के लिए। तो सुंदर साथ जी
क्या बोल रहा था? जीवन गृहस्थ आश्रम गुजर जाता है। 50 साल तक के हमारे चित्त में बहुत सारे संस्कार याद आ गए। बुढ़ापे में भी बैठे रहेंगे, याद करते रहेंगे। एक बार उसने मुझे ऐसा कहा था, दुनिया भर की याद आती रहती है ना, एक बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ, तो बुढ़ापे में भी याद आते हैं। तो उसको संस्कारों को समाप्त करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम है। नहीं तो मरते समय वही दुनिया की बातें याद आएंगी तो क्या होगा? अंतमति गति के अनुसार फिर से जन्म हो जाएगा। इसमें राज्य क्या करेंगे? हमको जो कुछ करना है। सुरता एके राखिए मूल मिलावे में, मात्र मूल मिलावे में, परम धाम में ही हमारा, कहीं किसी कोने में भी चित्त लगा रहे परम धाम में। तो उसके लिए जरूरी सुना जी, निमक है निमक में निरखिए। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है? आश्रम में आके रहना है। आर्य समाज में अनेकों आश्रम बने हुए हैं वानप्रस्थ आश्रम के नाम से। वानप्रस्थी जो है कौन है? जो 50 साल की आयु हो गई है या पुत्र का पुत्र हो गया, दो में से एक कंडीशन। पुत्र का भी पुत्र हो गया तो फिर घर छोड़ के आश्रम में आ गया। अब क्या वो ताना सुनने के लिए घर में बैठेगा ना, चलो ये शिक्षा, लेकिन अब जीवन में कुछ बदलाव तो आना चाहिए ना। 24 घंटे एक ही काम हो, एक ही लक्ष्य हो, राज्य परम धाम। बस पानी पढ़ें, सेवा करें, चितवनी करें, चर्चनी सीखें, जो भी करें, 24 घंटे में एक ही काम होना चाहिए। 10 झमेला रखेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। पानी में किरंतर में कहा, अटकाव ना राखो रंचक, जरा सा भी अटकाव नहीं होना चाहिए। अटकाव ना राखो रंचक, जो जानो चलो संग हम, तुम जानोगे वह नेक है पर जरा होसी जुल्म। तुम तो लगे छोटा सा तो काम है, छोटा सा तो मोह है, छोटा सा तो बंधन है। छोटा छोटा काम रहता है ना, पोते का जरा ध्यान रख लूँ, उसका शादी देख लें, प्रॉपर्टी का काम करवा लें। एक सुंदर सा थे कुछ किए थे, उनका 2 साल बचा था रिटायरमेंट। रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे भी थे, जागरण कार्य में अग्रणी भी थे, काफ़ी समय निकालते थे। बोले मैं 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाऊंगा, उसके बाद मैं फिर राज्य के कार्य में समर्पित हो जाऊंगा, पूरा जीवन में राज्य का प्रचार प्रसार करूंगा। बराबर 3 घंटा सुबह सेवा पूजा चितवनी करते थे, 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटा लगातार कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। सेवा पूजा कर रहे, फिर चितवनी में बैठ गए, फिर उठे, फिर आरती उतार रहे, सब करते थे। 2 साल बचा था, दिल का दौरा पड़ गया। राजे से उन्होंने प्रार्थना की, है धानधनी एक मौका दो, और तो आपको ठीक से याद भी नहीं कर पाया। मृत्यु आएगी ना, बोलेंगे सब कि हमको एक मौका और दे, तो सब जानते थे लेकिन कर पाए। राजी ने दिया, उनको मौका दे दिया, बच गए वो सुंदर साथ। लेकिन 15 दिन लग गए। 2 बेटे थे उनके, ये मकान उसके नाम से कर दो और ये बेटी के नाम से कर दो, इसके नाम से कर दो करके 15 दिन तक उलझे रहे। सोचे अब तक संकट टल गया, लेकिन दूसरा टीका वो भी राज्य की भय से फिर बच गए। हॉस्पिटल में थे, बच गए। फिर 15 दिन का और चांस मिला, फिर भी 2 बेटी और 1 बेटी। मालूम है वो बिल्ली का दृष्टांत आता है ना, 2 बिल्ली और 1 बंदर वाला। आधा टुकड़ा रोटी का करते करते बिल्ली खा गई, बंदर खा गया, बंदर खा गया। कभी बराबर बंटवारा कर ही नहीं पाते। उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, ये मुझे दो, उसको क्यों दे रहे हो। मेले में 15-20 दिन और चला गया, तीसरा टीका आ गया, अब कोई चांस ही नहीं था, उससे निकल गया। सुनो चाची, समया हाथ ताली दिएगा, जितने देर में हाथ ताली बजता उतने समय में अवसर निकल जाता। जवानी सोचते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे वाले तो कभी कर ही नहीं पाते। और भागवत में देखिए, प्रहलाद 5 साल के विष्णु का भक्त है, चलो जो भी है, अपने साथियों से कहता है, साथियों, अपने बच्चों जो दोस्त हैं उनके बच्चे हैं उनसे कहता है कि साथियों, जवानी का भी भरोसा मत करो, बचपन से भक्ति शुरू कर दो। जवानी तक हम कैसे रहेंगे, जीवित रहेंगे, क्या करेंगे। जी जो बचपन से भक्ति शुरू करेंगे ना, जवानी तक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जवानी से भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापे तक राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में शुरू करेंगे तो बगला चलेंगे। जी
सुंदर सच्ची, एक एक पल जो है एकमात्र राज्य का काम और राज्य का ध्यान। 10 काम लेकर के नाव में नहीं सवार हो सकते, 2 नाव में पैर रखोगे तो नाव डूब जाएगा। सुंदर सच्ची, अब यहाँ ऊपर एक चौपाई है, ऐसे उसका मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। त्यों त्यों देह दुख उड़सी संग तज मुनाफक। महाराज जी ने चौपाई लिया कि नहीं सुबह चर्चा में पता नहीं, लेकिन ये चौपाई मेरे ध्यान पर जो बहुत अच्छी लगती इसलिए मैंने ले लिया इसको। देह दुख भी कम होगा, ऐसा नहीं कि दुख का संसार है, दुख का शरीर तो हम बुढ़ापे तक दुख में मरते रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बुढ़ापा भी निरोगी और सुखमय हो सकता है। कुछ लोग का तो बुढ़ापा बीमारी से तड़प तड़प के जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। यदि आप संयमित जीवन रहेंगे, खान पान रहन सहन, सुबह वॉकिंग करो, योगासन करो। देखो जहाँ योगासन सेंटर में जाओ सारे बूढ़े दिखाई देते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाओ सारे बूढ़े दिखाई देते हैं, और सारे जवान तो एलोपैथिक हॉस्पिटल में मरने के लिए जा रहे हैं। दुख की जीवी में बैठ के दुख ना कहूं देकर शारीरिक दुख भी कम कर सकते हैं, और मानसिक दुख यहाँ बता रहे हैं। मानसिक दुख कैसे कम करें? शब्द सुना, इमोशनल ब्लैकमेल सुना सब जी। जो जिससे आपके दिल में जिसके दिल में आपके प्रति ना कोई मोह ममता है, ना कोई आपके प्रति प्रेम है, केवल स्वार्थ की भावना से जो आपसे जुड़े हुए उनके प्रति दिल से निकाल दो। तो दिल से निकाल दो, उनको तुरंत निकाल दो, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी। ये मरने कैसे लोग सारा जीवन कुर्बान कर दिए, लेकिन कभी प्रसन्न हुए नहीं, ना प्रसन्न किया। जिनके दिल में सांसारिक ख्वाहिश है, जो दिन रात माया के पीछे मर रहे हैं, 1-2 बार समझा तो ठीक, नहीं तो उनके पीछे अब अपना जीवन ना हो। अंधों के आगे रोना, अपना हाल देखो। कई लोग बोलते हैं कि पूरा परिवार परम धाम चले। मेरा पूरा परिवार, सब लोग परम धाम जाए, सबको समान ज्ञान प्रेम कहाँ से होगा? देवचंद जी का पूरा परिवार गया, या मेहनाथ ठाकुर का पूरा परिवार गया कभी? तो क्या करोगे, रोगे? और ये शरीर परम धाम में कभी जाने वाला है? पति पत्नी भाई बहन माता पिता बच्चे क्या सभी परम धाम जाएंगे? देखिए, जिसके वतनी सो बूझ कीजिए, जो इसके हृदय में राज्य का प्रेम हो, सेवा की भावना हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, वाणी मंथन करता हो, जो चर्चिनी चितवनी में डूबा हो, ऐसे सुंदर साथ की संगत करो दिन रात। संग तज मुनाफक। मुनाफक किसे कहते हैं? दोगले। आपका जीवन भी खराब कर देंगे। माहे मेले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफक। अंदर से कुछ और, ऊपर से दिखावेगा बोल रहे हैं ऐसे चक्कर में। और ये सबसे बड़े झगड़े का कारण है पूरे संसार में मुनाफक। काफर झगड़े का कारण नहीं है, सही बात। झगड़े का कारण है मुनाफक। मानसिक दुख का भी कारण है। सुंदर सा जी, हाँ, जिम्मेदारी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, कर्तव्य करो, दिल मत लगाओ, करो लेकिन मरो नहीं। कर्तव्य कर्म कर दो, दे दो। मुकुंदास जी ने क्या किया? सूरत से चलते समय नई शादी हुई थी, पत्नी से कहा चलो, सब सुंदर साथ जो है प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े, और हम ही पीछे रह गए मरने के लिए माया में। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ मिलके चलते हैं प्राणनाथ जी के साथ। पत्नी कहा नहीं, मैं थोड़ी दर की ठोकरें नहीं खाना, मुझे जीवन में मुझे तो सुख चाहिए, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, सब चीजें चाहिए, खाने पीना कपड़ा सब चाहिए, गहना चाहिए। बोले ठीक, ये प्रॉपर्टी तुम रखो और मैं जा रहा हूँ प्राणनाथ जी के पीछे पीछे आगे दिल्ली। कर्तव्य कर्म भी निभाना जरूरी है सुंदर साथी, लेकिन अपना जीवन भी आत्म कल्याण जो परम लक्ष्य है जीवन का, निमख निमख में नहीं रखिए, पट न दीजिए पल। एक पल के लिए भी पर्दा ना हो। 24 घंटे एक राज्य का चिंतन, राज्य का कार्य। क्यों क्या होता है? देखिए, जिस क्षण हम राज्य से डिटेच होकर के माया से अटैच होते हैं, मतलब राज्य का चिंतन छूटा और माया का चिंतन जिस क्षण आया, उसी क्षण हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। विवेक चूड़ामणि में लिखा है,
जैसे सीढ़ियों में गेंद को छोड़ेंगे ना बॉल, तो टप्पा खाते खाते नीचे ही गिरेगा वो। एक बार इंद्रिया माया की ओर उन्मुख हुई तो फिर पतन के रास्ते में आगे बढ़ते ही जाएगी। बीच शुरुआत में नहीं रोक सके तो आगे जाके रोकना और कठिन होते जाएगा। तो शुरुआत में नहीं रोक सके तो माया का और ज्यादा प्रभाव जब हो जाएगा तो कैसे रोकेंगे। छेटी खिन न पड़ सके तब इश्क जोश अंगाए। एक क्षण के लिए भी जब राज्य से अलग नहीं होंगे हमारा चिंतन, तब हमारे अंदर इश्क और जोश आएगा। दो चीजें मैंने पहले ही बताया, दुख ना दीजिए देह को सुखे छोड़िए शरीर। ये सिद्ध इन विधाओं में इश्क जोश मिल करे जब भी। इश्क और जोश दो चीज चाहिए। अनावश्यक दुख नहीं है, वैसे भी दुख नहीं है। देखो क्या दुख है बताओ। धन धनी के चरणों में सेवा करो, खाना पीना मिल ही रहा है, अपना जीवन राज्य के चरणों में समर्पित करो, राज्य जी को याद करो, कोई दुख ही नहीं है। बल्कि माया में ज्यादा दुख है, सुनना सच्ची। और मैंने सुना अमेरिका में जो क्रिश्चियंस, बहुत सारे ऐसे भी समर्पित क्रिश्चियंस होते हैं, मरते समय अपनी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम नहीं करते, चर्च के नाम कर देते। बताओ इंडिया में एक भी हिंदू या एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं मिलेगा कभी। अपनी पूरी प्रॉपर्टी चर्च के नाम कर देते। क्यों? इतना पैसा है चर्चों में और मदरसों में, इतना पैसा कहाँ से आया? तो समर्पण उन लोग अपना दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सुंदर साथी। और हम तो यदि लाख रुपए हो तो 500,000 निकल गया तो बहुत हो गया। सुंदर साथी परसेंटेज डिपेंड करता है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है। कोई करोड़पति है, 1 लाख सेवा कर रहा है तो उसके लिए बहुत कम है, उसको कोई बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, आत्मिक लाभ नहीं होगा। लेकिन जो गरीब आदमी है 100,000 भी करता है सेवा, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा करो, वो त्याग आपके हृदय को निर्मल करेगा। और निर्मल हृदय में तुरंत राज्य जी का दर्शन होता है। बोलो श्री प्राणनाथ जय। गाली की शादी है, ये उम्र भर यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर और दर्पण को साफ करता है। धूल चेहरे पर था और दर्पण को साफ कर रहे। जो छोड़ना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, जो नहीं छोड़ना चाहिए वो छोड़ देते हैं, जो करना चाहिए वो करते। जो भौतिक सुखों का त्याग नहीं करना है, सेवा पूजा चर्चनी वाणी मंथन नहीं करना है, बस छोड़ना क्या है? पहले ये भी छोड़ दो, सेवा पूजा वाणी चर्चनी सब छोड़ दो, तो ये सभी हो गए। पहले मार्फत में तो राज्य की सेवा कोई रहते ही नहीं है, तो बस बाकी करना क्या, छोड़ दो, पहले ही छोड़। और सुंदर जी मार्फत में भी जो बात है वो एक अलग विषय है, उसके लिए अलग से चर्चा कभी देखा जाएगा। मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता ऐसा भी, या राज्य भी नहीं रहते हैं। दोनों तरह की विचारधारा मुझे तो वाणी के अनुरूप नहीं लगी। तो यहाँ पर सुंदर जी समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण। और प्रेम की एक स्वाभाविक स्थिति होती है, विरह की स्वाभाविक स्थिति होती है, वैराग्य की भी स्वाभाविक स्थिति होती है। हमारे अंदर कुछ भी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक स्थिति हमारी क्या है? स्वतः जो याद आता है, संसार स्वतः याद आ रहा है, धन संपत्ति सगे संबंधी शरीर संसार सुख दुख की स्वतः याद आ रहा है, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हर पल संसार अग्नि के समान लगता रहे, ये वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति है। विरह प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है कि राज्य का स्वरूप, राज्य के साथ बीती हुए पल, यादें हर पल आती रहे, अपने आप याद कर। न्यारा निमख न हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को मासूक का कछु इनविद ला गया। भूलना चाहो तो भूल नहीं सको, अभी तो बोले याद करो बोल बोल के थक गए। याद करना चाहिए सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी क्या करें? जिसको याद करना चाहते हैं वो याद आता नहीं है, और दुनिया को भूलना चाहते हैं वो याद भुलाता है। इसमें स्वाभाविक चीजें, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति में क्या होता है कि संसार की कोई इच्छा ही नहीं है, कामना नहीं है, संसार नश्वर है, दुख रूप है, परिवर्तनशील है। आया है सो जाएगा, राजा की कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांधे जा जल्दी।
सुंदर साथ जी, जीवन में एक पल आप महसूस करो कि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी, धन संपत्ति कुछ काम नहीं आएंगे। अब देखोगे कि मृत्यु के नजदीक मैं पहुंचते जा रहा हूँ। एक राज्य के सिवा कोई सहारा नहीं है। राज्य की अनुभूति, राज्य की प्राप्ति कर लो जब तक शरीर स्वस्थ है, कुछ भी करने में सक्षम है, तब कुछ कर लो। जब शरीर एकदम मरणासन अवस्था में पहुंच जाएगा तब कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सुनो साहब, इश्क पहले अनुभवी निज स्वरूप निज धाम। इश्क का शुरुआत होता है अनुभव से, और अनुभव होता है वाणी पढ़ने से, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से। लेकिन कब होगा? कल भी बताया था, वैराग्य और सेवा समर्पण, ये दो चीज होगी तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपको परम धाम का अनुभव होने लगेगा। निज स्वरूप निज धाम अनुभव, पहले शुरुआत तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सुनो साहब जी, लेकिन मैंने बताया था जो कर्म कांड करके बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, वो भी चितवनी में जरूरी है। एक्चुअल में आसन, प्राणायाम, स्वाध्याय, जप, सब चीजें जप और तप बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी, तप के बिना तो गए काम से चितवनी लगने वाला नहीं। न ही तपस्विनो योगा सिद्ध्यति, तप के बिना ध्यान सिद्ध कर ही नहीं सकते, चितवनी लग नहीं सकता। विलासिता, सुख सुविधापूर्ण जीवन में कभी भी चितवनी लग ही नहीं सकता। जब चितवनी के पहले बोलते ना 2 बार 1 बार तारतम का जप कर रहे हैं, तो 2 1 बार तब समय के अभाव में बोल देते हैं। एक्चुअल नियम यह है कि जब तक आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा तब तक प्राणायाम सहित जप करते रहो। इन्हें गहरी गहरी श्वास लेते हुए जप करते रहो। सांस लो, छोड़ो, उसके बाद 2 सेकंड, हर बार सांस छोड़ने के बाद 2 सेकंड रुकना, 2-4 सेकंड, फिर गहरी सांस लो, छोड़ो, 2 सेकंड रुको, और साथ में जप करते रहना जब तक मन एकाग्र ना हो। तो मन एकाग्र हो तो गिनती में नहीं जाना है। जैसे मन एकाग्र लगे तुरंत ध्यान में प्रवेश करना। नवधा भक्ति का मालूम ही नहीं है। नवधा से न्यारो करियो, नवधा से न्यारो करियो बोलते रहते। नवधा भक्ति क्या बताइए? नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, सत्यम, अर्चनम, आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति, चर्चा सुनते हैं कि नहीं सुनते? श्रवण भक्ति नहीं करते बोलते चर्चा सुनना छोड़ दो। फिर नवधा भक्ति नहीं करते बोलते शिवा पूजा ही नवधा दिखाई देता, जबकि शिवा पूजा नवधा है ही नहीं। कीर्तनम, कीर्तन गाते हैं, सुनते हैं कि नहीं? तो नवधा भक्ति में आ गया, उसको भी छोड़ दो, कीर्तन गाना ठीक है। 1-2 बीच का नहीं करते हैं, 1-2 दास से भक्ति नहीं है। वंदनम करते हैं, अर्चनम, और सबसे 9वां जो है आत्मनिवेदनम। क्या है? जब आत्म दृष्टि जुड़ी परात्म तब भयो आत्मनिवेदन। ध्यान को ही नवधा भक्ति का 9वां अंग है, ध्यान। लेकिन सुंदर साथ जी, जो प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है, गोपियों ने जैसा किया था, नवधा से न्यारा कहियो 14 भवन में न है, तो प्रेम कहाँ से पाइए? जो बसंत गोपियन में। तो गोपियों ने क्या किया था ब्रज में मोदी? उन्होंने ना कथा सुना, ना जप किया, ना तप किया, ना भक्ति किया, ना ध्यान किया। ऐसे बैठ करके जो ध्यान करते वैसा तो नहीं किया था ना। स्वतः जैसे हमको परिवार का याद आता है, उनको उनका ध्यान कृष्ण में लगा रहता था, कृष्ण का स्मरण होता रहता था हर पल। वो स्वाभाविक स्थिति थी। धीरे फिरे टहल में चित्त श्री राज के पास, राज जी की तरफ ही, मतलब कृष्ण की तरफ ही वहां पर उनका स्वाभाविक रूप से ध्यान लगा रहता है। और अभी भी क्या है, जब हम इन साधनों से, जब तप, स्वाध्याय और ध्यान आदि साधन, ध्यान के द्वारा भी जब हम प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करेंगे, तब क्या होगा? खाते पीते
उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम न छोड़े मासूक को जाती असल भक्त निस्बत। इसमें भी लिखी छुपाइए, बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित। ये प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की बात है। ये तो खाते खाते राज्य का ध्यान कभी होता है, लेकिन माया का ध्यान तो हो जाता है ना, संसारिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का, सगे संबंधियों का जो समझते खाते पीते स्मरण हो जाता है। तो राज्य से जब स्वाभाविक प्रेम की स्थिति होगी, वो उसके स्वाभाविक प्रेम की स्थिति में पहुंचने के लिए सुंदर साथ जी थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, थोड़ा संयमित जीवन हो, स्वाध्याय हो। और सेवा पूजा की जो बात मैं कर रहा था सुंदर साथ जी, सेवा पूजा कर्म कांड किस स्थिति में, जब हम एक तो बिना अर्थ समझे कर, दूसरा अर्थ कब समझ में आएगा, जब चर्चिनी सीखेंगे तब सेवा पूजा समझ में, क्योंकि परम धाम का सारा वर्णन है। दूसरा सांसारिक कामनाओं के लिए कर रहे हैं, चाहे सेवा पूजा चाहे पारायण, सांसारिक कामनाओं के लिए कर रहे हैं तो भी कर्म कांड है। सही बात। लेकिन ज्ञान समझ करके परम धाम के शोभा को समझ करके उसको पढ़ रहे हैं, परम धाम में ध्यान करते हुए पढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे कर्म कांड होगा भाई? करने का तरीका सुधारना है ना। तो बोले पारायण पढ़ना भी कर्म कांड, भी पारायण पढ़ना, वाणी पढ़ना कभी कर्म कांड होगा बताओ? लेकिन समझ में आता नहीं है, मजा आता नहीं है, तो बोझ तो लगेगा ना। जो चुपाई समझ में आएगी तो कभी बोझ लगेगा नहीं। एह बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। मन कभी खुशी खुशी मानता है नहीं। 10 संसार के तरफ से प्रस्ताव ऑफर रहेंगे, शादी भोजन का, टीवी देखो, मोबाइल देखो, घूमने जाओ, ये करो वो करो, 10 प्रकार के कार्य आपके सामने रहेंगे। लेकिन उसको छोड़ करके आपको चुनना है राज्य का कार्य, वाणी पढ़ना, सेवा करना, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान, है ना। तो इसके लिए थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा। तो बल कर कछु अपना चल राह तामसी सो, कुछ बल करो कह। सुबह नींद से भी उठना ना, तो थोड़ा जोर तो लगाना ही पड़ता है। चाहे 5 बजे उठो, चाहे 8 बजे उठो, थोड़ा जोर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उठने का मन तो करेगा ही। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा मन को। एक बार वाणी पढ़े ऐसा मन कभी नहीं करेगा कि वाणी पढ़ो करके, लेकिन एक बार पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आगे चल जाएगा। चितवनी करो करके मन कभी नहीं बोलेगा, लेकिन एक बार बैठ गए ना तो आधा 1 घंटा निकल जाएगा आराम से। तो क्या होगा? अलबत बल सुखधाम, बाद में परम धाम के सुखों की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम के सुख प्राप्त होने लगेंगे ना, तो आपका आत्मबल और बढ़ जाएगा। आप माया के सुखों का प्रस्ताव ठुकरा दोगे, माया के आकर्षण को ठुकरा दोगे, माया के क्षणिक सुखों में आप आकर्षित नहीं होगे। अरस परस जब यूं हुआ तब सुख देवे श्याम श्याम। जब इस प्रकार से आत्मबल बढ़ता जाएगा, परम धाम के सुख प्राप्त होते जाएंगे, हम भी जोर लगा के राज्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, तब पल पल राज्य का सुख के सागर में डूब जाएंगे। लेकिन 10 प्रकार का कार्य करते हुए संभव नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम का जो नियम है सुंदर साथ जी, सूरत से जो 500 सुंदर साथ घर छोड़ के चल पड़े, वो सभी वानप्रस्थ हो गए। समझो, वो कोई 50 साल के थे ऐसा तो नहीं है, उससे कमाई के भी थे, पत्नी बच्चे सहित भी निकले गए, कई परिवार सहित निकले, कई परिवार को छोड़ के भी निकलना पड़ा। तो ये संपत्ति भी कहीं लेके निकले, कहीं छोड़ के निकले। सुंदर साथ जी, यदि आश्रम में आना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत यदि संपत्ति हो तो अच्छा, नहीं तो राज्य के चरणों में समर्पित हो जाए तो भी कोई दिक्कत है। कि बुढ़ापे में कई प्रकार की समस्याएं भी आ सकती हैं, वो तो घर में रहने के लिए भी संपत्ति जरूरी है। यदि प्रॉपर्टी नहीं है तो घर में बेटा बहू भी कोई सेवा करने वाले नहीं है। जब तक प्रॉपर्टी है तब तक ही सेवा करेगा कोई। जिन जानो ढील इश्क की जब रस आयो अंतस्करण, है ना। प्रेम इश्क उत्पन्न होने में जरा भी देरी नहीं होगी। अब जब रस आयो अंतस्करण, हृदय में राज्य का सुख मिलने लगा,
वहाँ की लीलाओं स्वरूप और लीलाओं के चिंतन में, ध्यान में आपको आनंद आना चाहिए, कोई मेहनत नहीं लगना चाहिए। परम धाम का जो भी चिंतन करते हैं स्वरूप का, लीलाओं का, गुंजवन की रीति में पिया चलो दौड़ी जाए, कब राज आगू दौड़त ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हंसी का सुंदर। इसी एक चुपाई से चितवन करो, तेरा दिन ताली बजाए आगे दौड़ने लगे। श्यामा जी मुझे पकड़ के बताओ ऐसे। श्यामा जी कहते हैं ये भी पकड़ के बताते हैं। अटे सारी सखियां मिलकर चारों तरफ से, मेरे साथ 12 सखियां एक ही पल, 1 सेकंड नहीं लगेगा, भी पकड़ लेंगे सब मिलकर। तो मिलकर दौड़ते हैं, फिर भी राज जी को पकड़ पाते हैं नहीं। ऐसा चकमा देते हैं बीच में तो गायब ही हो गए, पता चला कहाँ चले गए, लेकिन पीछे पहुंच गए। फिर राज जी देखते हैं सखियों को थोड़ा आनंदित किया जाए, सखियों को थोड़ा खुश किया जाए, हैप्पी किया जाए, तो स्वयं पकड़ में आ जाएंगे, सखियां खुश हो जाएंगे। हमने पकड़ लिया, राज जी को पकड़ लिया, अब हम जैसा बोलेंगे राज जी को वैसा करना पड़ेगा, चलो नाच के बता। राज जी नृत्य करेंगे तो अकेले करेंगे, जब ऐसा म्यूजिक और ऐसा होगा तो सखियां भी सब मिलकर साथ में नृत्य करने लगे। और कि मैं अपने मन से सोच के नहीं बता रहा हूँ, ये तो एक एक लीलाओं का वर्णन है। अब आगे सुंदर साथ जी खजाना छोड़ करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, घर में खजाना हर बार ढूंढने जा रहे हैं। परिक्रमा सागर श्रृंगार में इतने हजारों चपाइयों में परम धाम की लीलाओं का वर्णन है, और महामती जी की बड़ी व्रत प्रेम और आनंद का खजाना है। सुंदर साथ जी इसे सुख से वंचित हो रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। सुंदर साथ जी वाणी को छोड़ करके केवल बैठना नहीं है, वाणी को पढ़ करके फिर ध्यान में बैठना है। सुंदर साथ जी तब सुख पाइए धाम के इस दिन रंग रमन। और इसके बाद क्या स्थिति होती है? श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। सुंदर साथ जी यहाँ भी देखिएगा सुंदर साथ जी 6वें दिन कैसी भीड़ आई है, वो सभी अभागी हैं, दुर्भाग्यशाली है। सुंदर साथ जी 6 दिन तक जो यहाँ अमृत बरस रहा है, यहाँ पर प्रेम आनंद बरस रहा है, 7वें दिन यहाँ पर क्या करने आएंगे? भंडारा खाने के लिए आएंगे। सुंदर साथ जी ऐसा ब्रह्म ज्ञान अमर कथा यही तो है ना। सुंदर साथ जी इस कथा को सुनेगा वही तो अमर होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा, परम धाम के सुख प्राप्त करेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ की प्रयास, पूर्ण प्रयास करना है। एक ही मात्र राज्य का लक्ष्य, एकमात्र राज्य का कार्य है। तो क्या होगा? सुख पाइए धाम के निश दिन रंग रमन। यहाँ के दिन रात हम परम धाम में रमन करेंगे। परम धाम में राज्य के साथ में स्वयं को किशोर परातम सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ लीला विहार करेंगे। फिर सूरत साधिए, पुनः ध्यान लगाइए, चितवनी करिए। परम धाम जो वाणी पढ़ा है उसको चितवन करिए, लेकिन वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा बोले तो गलत है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, चर्चनी सीखना, ये सब करने के बाद जो है चितवनी का नंबर आता है। पुनः ध्यान में बैठिए, कोशिश करती रहिए। एक दिन सफलता नहीं मिली, दूसरे दिन मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कोई खाली ना गया इन खिलवते कछु लिया हक का भेद। सो कछु जाए न सके पड़िया इश्क के खेल। एक बार जो राज्य का चिंतन ध्यान करेगा, वाणी पढ़ेगा, वो राज्य के प्रेम के बंधन में आ जाएगा, फिर वो बच सकेगा कहाँ जाएगा फिर? इसलिए कहें धनी चरित्र सुख चैन। राज्य का स्वभाव ही है, वो स्वयं ही आपको प्रेम देना चाहते हैं, वो स्वयं ही आपको परम धाम का सुख देना चाहते हैं। कमी हमारे अंदर है जो ग्रहण नहीं कर पा रहे। बारिश तो बरस रहा है लेकिन हमारा बर्तन ही उल्टा लगा हुआ है। राज्य यहाँ साक्षात बैठे, हमारा ध्यान इधर लगा हुआ है माया की तरफ। एक बार अपने मित्र किसी ने सुना होगा दृष्टांत, एक राजा था, बहुत प्रजा का ख्याल रखता था। खुद का जीवन तो एकदम तपो में रूखा सूखा खाता था और प्रजा के लिए सारा खजाना खोल दिया, प्रजा कहीं भूखी ना रहे, कोई तकलीफ ना हो। ऐसे राजा भी पहले भारत में रियलिटी में होते भी थे। देखिए छत्रसाल जी महाराज जी का जीवन
हाँ, मंझली रानी, बड़ी रानी का जीवन कैसा तपोमय जीवन था उनका, महान हो गए वो राजा होकर के भी, और हमारे पास कुछ है नहीं फिर भी माया में मर जाए। तो राजा जो था उसके तपोमय जीवन से प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया, ये दृष्टांत। फिर भगवान ने दर्शन दिया, कहो राजन मैं तुम्हारे भक्ति तपोमय जीवन से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। राजन ने कहा प्रभु आपने दर्शन दिया मेरे लिए, यही बहुत है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो कुछ भी मांगो, जो मांगोगे दूंगा। तब राजन ने कहा देना ही चाहते हैं तो ऐसा करो, जिस प्रकार से आपने जिस तरह से मुझे दर्शन दिया है मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दे। बोलते ना मेरी फैमिली पूरी परम धाम जाए, सही बात है, मेरी पूरी प्रजा को भी आप दर्शन दे दो ताकि मेरी पूरी प्रजा का भी कल्याण हो जाए। भगवान कहते देखो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, जिद मत करो, आपको दर्शन दे दिया, आप योग्य थे, प्रजा को कैसे जबरदस्ती दर्शन देते जिसको कोई तड़प ही नहीं है, भगवान की तड़प ही नहीं, उसको जबरदस्ती जाके दर्शन कर लो, मेरा खड़े हो जाओ मुझे। राजन कहता है देखो प्रभु देना हो तो मेरी बस यही इच्छा है, नहीं तो और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। तब प्रभु कहते, भगवान कहते हैं मजबूर हो जाते हैं, क्या करूं, बात वचन दिया है, अब नहीं दूंगा तो वचन मेरा टूटेगा। कहते ठीक है ऐसा करना, कल सुबह सारी प्रजा को लेकर के नगर के बाहर जो बड़ी पहाड़ी है वहां पर आ जाना, सबको मैं एक साथ दर्शन दे दूं, सारी प्रजा को मैं एक साथ दर्शन दे दूं, कल सुबह सबको लेके आ जाना। अब वहां पर राजा ढिंडोरा पिटवा देता, सबको कह देता सब तैयार हो जाना, प्रजा मंत्री सेनापति सैनिक रानी को भी बोल देता सब मिलके एक साथ चलना है, कल सुबह भगवान के दर्शन करेंगे सब लोग। ढिंडोरा पिटवा दिया, सुबह सारे तैयार हो गए चलने के लिए, सब चल पड़े, राजा रानी मंत्री सेनापति सब प्रजा सब चल पड़े। जाते जाते रास्ते में एक पहाड़, छोटा पहाड़ था, देखते हैं कि पूरा तांबे का पहाड़ हो गया, पूरा पत्थर कैसा था, कॉपर का, इतने बड़े बड़े तांबे के पत्थर। लोग बोले ओ ये तो बड़ा कीमती है, कुछ लोग बोले कि इसको लेके घर जाते हैं, पत्थर लेके घर चले गए, भगवान का दर्शन फिर कभी कर लेंगे, नहीं होगा तो भी चलेगा, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट। राजा बहुत समझाया नहीं माने, फिर बाकी लोग चले आगे, फिर चांदी का पहाड़ दिखाई दिया सब, पूरे पत्थर चांदी के बड़े बड़े पत्थर थे। बोले तांबा तो छोड़ दिया लेकिन चांदी कैसे छोड़ दें, कुछ और लोग चले गए, फिर आगे बढ़े, सोने का पहाड़, सोने के गोल्ड के इतने बड़े बड़े पत्थर, 10-10 ग्राम के नहीं, किलो किलो के। अब तो बोले एक भी नहीं बचा, सिर्फ राजा और रानी दो ही बचे, बाकी सारे चल दिए। बोले भगवान का दर्शन कल कर लेंगे, बोल देना इतना बड़ा बड़ा सोने का पत्थर 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएंगे। अब राजा कहता है रानी से, रानी चलो कम से कम तुम तो दर्शन कर लेना प्रभु का। रानी आगे जाते हैं, रानी के साथ तो हीरे का पहाड़ है। रानी कहती ओ महाराज क्षमा करें, ये हीरा तो मेरा सपना था, हीरे का हार, हीरे के आभूषण कैसे छोड़ दूं मैं, ये भी भगवान की कृपा है। बोलते ना राज्य की मेहर है, माया में भी माया का सुख मिला तो बोलेंगे राज्य की मेहर है, और फिर उसमें डूबकर राज्य को ही भूल जाएगा। लास्ट में अकेला राजा पहुंचा, वहां पर भगवान खड़े थे, बोले कहाँ गई तुम्हारी प्रजा। महाराज कहते प्रभु क्षमा करें, मैं सब समझ गया। जो जिसके दिल में जिज्ञासा ही नहीं है, राज्य की तरफ नहीं है, उसको जबरदस्ती राज्य का दर्शन कोई करवा भी देना तो कोई कल्याण होने वाला वहीं के छुपाइए। कभी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंदर। राज्य का कई लोग बोलते हैं हमको अनुभव हुआ सपने में, घर में, बस में, ट्रेन में आते जाते इसमें राज्य का या किसी चीज का आध्यात्मिक अनुभव चमत्कार पूर्ण दर्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं होता कि मेरा कल्याण हो गया, ऐसा सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चमत्कार का दर्शन एक बार होता है और
अंतमति सोगति की स्थिति, यानी कि स्वाभाविक प्रेम की स्थिति, हर पल राज्य का दर्शन होना चाहिए। वो चितवनी से ही संभव है। दिन भर जो कार्य करते हैं, रात में सपने में वो दिखाई देता है नहीं, ये दिन भर जो काम करेंगे वही तो सपने में दिखाई देगा ना। उसी तरह से जीवन भर जो किया वही मरते समय अंतिम क्षण में दिखाई देगा। सुनो साहब जी, फेर सूरज सादिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज ने। इश्क आने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा सुंदर साहब जी, प्रेम आने में जरा भी समय नहीं लगेगा। प्रयास करते करते जैसे जैसे प्रेम सुख बढ़ता जाएगा, ज्यों ज्यों अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। दूरी किससे है? हृदय से, संस्कारों से। राज्य के संस्कार हृदय में बढ़ते जाएंगे, माया के संस्कार दिल से समाप्त होते जाएंगे। राज्य का अनुभव, यादें हृदय में बढ़ते जाएगा। सुंदर सा जी, फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर भूखन पुनः पुनः। चितवनी में जैसे आधा घंटा 2 घंटा चितवनी कराए ना, इन चरणों के आभूषण देखे, फिर केसरिया रंग की जार, श्वेत रंग का जामा, दामन, पटुका, पिछोरी, पाग, सब आभूषण देखे ना, श्रृंगार देखा तो खत्म नहीं हो गया। फिर उसको थोड़ा देर फिर से पुनः चितवनी करते रहो। मैंने कल बताया था ना, दिन में 5 बार नमाज, उसको समझो 5 बार की चितवनी। और इससे भी ज्यादा वानप्रस्थ आश्रम में तो दिन में कई बार चितवनी करना चाहिए। सुबह एक बार से काम चलेगा नहीं, सुबह करो, 12 बजे करो, 3 बजे करो, 6 बजे करो, 9 बजे करो, ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार स्वरूप का दर्शन करते रहो। फेर मिलावा मूल का, फेर देखो मनोहार। देखो राज्य कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं। मूल मिलावे में कैसे हम सब सखियां वहां पर बैठी हैं राज्य के चरणों में। पुनः इस दृश्य को याद करो। कई लोग क्या बोलते हैं, सुरता एके राखिए मूल मिलावा में है, तो मूल मिलावा का फोटो लाके घर में रख देते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। फोटो रखने से क्या होगा? फोटो को नहीं देखना, ध्यान में भी फोटो को नहीं देखना। ध्यान में क्या देखना कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूं, ये देखना, स्वयं को अनुभव करना। वहां पर बैठे हुए मैं बैठी हूं, सामने सिंहासन पर राज्य श्यामा जी, आजू बाजू में सखियां, और उनके बीच में मैं भी बैठी हूं। वहां पर याद रखना कि मैं वहीं पर बैठी हूं। रात में जब हम सोते हैं ना सुंदर साहब जी, सोते हुए भी याद रहता कि मैं कहाँ सोया हूं। बाजू में इस तरफ दीवार है, इस तरफ उतरना है, इस तरफ पानी की बोतल रखी है, इस तरफ टॉर्च रखा, सब चीज याद रहता है। देखो नींद में भी याद रखना कि हम कहाँ पर बैठे हैं, मूल मिलावे में बैठे। सीरियल का काम चल रहा था, प्राणनाथ जी सीरियल का। एक चीज मैंने देखा डायरेक्टर से, तो यहाँ से कोई मनुष्य बोलता है हे परमात्मा, हे खुदा, हे भगवान, कुछ भी बोलता है ना, तो उसको ऐसे ऊपर की तरफ देखते हुए एक्टिंग करना पड़ता है। और जो कोई भी भगवान हो, चाहे त्रिदेवा हो या कोई भी भगवान हो या राज्य भी हो, वो जब भी कुछ उनका सीन होगा तो वो नीचे देख रहे होंगे, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल रहेगा उनका, और सब मनुष्य का एंगल नीचे से ऊपर की तरफ दृष्टि रहेगी। हमारी दृष्टि कैसी है? भी नीचे से ऊपर की तरफ है। परम धाम पता नहीं कब जाएंगे, ऐसा नहीं होना। क्या चाहिए? वहां से नीचे हम मूल मिलावे में बैठे हैं और नीचे माया का खेल नीचे देख, यहाँ बैठे हैं ये नहीं, वहां पर बैठे बैठे देख रहे हैं। स्वयं को मूल मिलावे में बैठे हुए देखना है। और सुंदर सा जी परिक्रमा में आगे चौपाई आती है, आगे चल करके ए ठोर ए मिलावा, ए ठोर मूल मिलावे के लिए चौपाई है। ए ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, इससे अपने आप को अलग मत समझो। इति ही तेरी कयामत, यही ठोर मिला। बोले मैं हूं कि नहीं हूं, नहीं, मैं वहीं पर बैठी हूं। जिन जुदी जाने आप, आपको वहां से अपने आप को अलग मत समझो। अब इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग बोलेंगे, जैसे एक विद्वान मिले थे मुझे, बोले सोता एके राखिए मूल मिलावा माहे। इसका अर्थ क्या किया? बस मूल मिलावा का ध्यान करना और परम धाम में दूसरे किसी जगह का ध्यान नहीं करना।
यानी कि दूसरी भौम का या पोखराज पहाड़ का, जमुना जी, सात घाट का, ऐसे दूसरे किसी भी जगह का 25 पक्ष का ध्यान नहीं करना है। बस मूल मिलाने सूरता एक ही राखी, एक ही राखी, मतलब संसार में कहीं भी सुरता नहीं रखना। मूल मिलावा की जब बात चलेगी तो मूल मिलावा की बात आएगी, जहाँ हौज कोसर का वर्णन होगा तो वहां हौज कोसर की बात आएगी, 8 सागर का जहाँ वर्णन चल रहा वहां 8 सागर की बात। अब कहूं मैं दाल की अंदर आए सतो सो, जहां वर्णन चल रहा उसी की बात होती है। अब यहाँ भी देखो अगली चौपाई में, फेर देखो धनी हेत की, फेर रंग विलास, सारा चीज आ गया ना। राज्य कितना प्यार हमको करते हैं उसका भी चितौनी करो। फेर रंग विलास, राज्य के साथ प्रेम आनंदमयी लीलाएं जो करते हैं उसका भी चितौनी करना। फेर इस रस प्रेम की देखो विनोद कया, 25 पक्ष में राज्य के साथ कैसे हंसी विनोद करते हैं, प्रेम में लीलाएं करते हैं, राज्य के साथ कैसे झूला झूलते हैं। केवल मूल मिलावा का देखने से प्रेम नहीं आएगा। सुनो सर, दिल में जो प्रेम जाने की बात है ना, मूल मिलावा में बेटे हैं देखने से केवल प्रेम आने वाला नहीं। मूल मिलावा में भी राज्य को देख रहे हैं, तो देखने दिखने में भी अंतर होता है। देखो राजा मान लो कि बैठा सिंहासन में, प्रजा भी राजा को देख रही है, मंत्री सेनापति भी राजा को देख रहे हैं, और रानी भी राजा को देख रहे हैं। तीनों के देखने में अंतर है कि नहीं? प्रजा दिख रही, वाह कितना अच्छा राजा हमारा, प्रजा का कितना ख्याल रखता है, फ्री में अनाज दे दिया, कर्जा माफ कर दिया, ये ध्यान देगा। अनाज का भंडार खोल दिया, खजाना खोल दिया, प्रजा तो यही सोचते रहेगी, यही दृष्टि उनकी। मंत्री सेनापति कैसे देख रहे हैं? इतना अच्छा राजा है हमारा, वीर है, न्याय वीर है, समझदार है, बुद्धिमान है, अच्छा डिसीजन लेता है, बहुत बड़ा योद्धा भी है, वीर भी है, समझदार है, अच्छा राजा या बुरा राजा, मंत्री सेनापति ये सोचेंगे। लेकिन रानी ये सब नहीं देख रही है। मेरा राजा कितना सुंदर है, मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे कैसे प्रेम भरी बातें कहा राजा ने, यही रानी के दिमाग में तो वही चल रहा है ना, उसकी दृष्टि अलग। फिर रानी में भी 2 प्रकार होता है। एक मान लो कि जस्ट मैरिड, अभी भी शादी हुआ है कि नहीं रानी आई, उसको तो मालूम नहीं, पता नहीं राजा कैसा है, पता नहीं कैसा होगा, मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, कहीं गुस्से वाला ना हो, उसके मन में संशय बना होगा। इसी तरह से मूल मिलावे में जब हम राज्य को देख रहे हैं तो पहला चीज स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखें। दूसरा, वो प्रेम भरी दृष्टि कब आएगी? लीलाओं से तो आएगी कि राज्य मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं राज्य को कितना प्यार करती हूँ। लीलाओं से ही वो दृष्टि आएगी, सुंदर साची परात्म की दृष्टि। नहीं तो राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, सुंदर साची जीव सृष्टि भी करेगी, ईश्वरी सृष्टि भी राज्य का दर्शन करेगी। युगल स्वरूप का दर्शन मात्र ब्रह्म सृष्टि। बहुत सारे सुंदर साथ आजकल मैं देख रहा हूँ, गुजरात में भी कई जगह में भी घरों में भी बोले बस राज्य का सेवा पधरा देते, युगल स्वरूप का श्रृंगार करते नहीं है। सुंदर युगल स्वरूप का श्रृंगार क्यों जरूरी है? छत्रसाल जी को देखिए, 7 समस्त के बीच में युगल धनी बैठा है। सुंदर प्राणनाथ जी के अंदर राज्य भी है, श्यामा जी भी, फिर भी बाईजूराज जी को साथ में क्यों बैठाया उन्होंने? पन्ना जी की बात अलग है। देखिए पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी के भाव से वहां का मंदिर है, फिर बाईजूराज जी का मंदिर अलग से है। हमारे घर में तो 2-2 मंदिर तो नहीं है। प्राणनाथ जी के अगर कोई बाईजूराज जी का 2 मंदिर बना दे। युगल स्वरूप के देखो, हम परम धाम का जो मूल मिलावा का सिंहासन है, युगल स्वरूप वहां विराजमान है। हर जगह युगल स्वरूप को तो देखना ही होता। प्रेम का स्वरूप कहा गया ना परमात्मा को, तो प्रेम का स्वरूप कब सिद्ध होगा? युगल स्वरूप से ही प्रेम का स्वरूप होते हैं, अकेले स्वरूप से प्रेम का स्वरूप नहीं मानते। राधा बिना श्याम आधा बोलते कि ना, राधा कृष्ण का हर जगह जैसे युगल स्वरूप परमात्मा कहा गया। श्री राज श्यामा जी युगल स्वरूप का ध्यान करना। ठीक है, श्रृंगार नहीं करना तो मत करो, फिर कोई भी मत करो,
सिर्फ वाणी और रुमाल, बस बात खत्म। श्रृंगार कर रहे हो तो युगल स्वरूप का करो, नहीं तो कोई भी मत करो। फिर क्या कहते, राज्य के श्रृंगार किया और राज्य की पाग बस रख दिए। चलो श्यामा जी का श्रृंगार क्यों, बस राज्य का पाग रख दिए और श्यामा जी का श्रृंगार क्यों नहीं किया? तो ध्यान में भी तो ऐसे ही करते हैं, ध्यान में बस राज्य का कर लो बोलते हैं। श्यामा जी या परम धाम का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, जीव सृष्टि को कोई जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि के लिए तो पूरा सुख चाहिए। अंदर धनी के देखिए एक चित्त हेत रसरी। अब देखियो, राज्य के दिल में डूबना जो बोलते हैं ना, उसको समझो। दिल में डूबने का मतलब क्या होता है? जब पता चलता है कि वो मेरा प्रेमी मुझे कितना प्यार करता है, मेरे लिए अपने को कुर्बान कर देना चाहता है, उसके प्रेम में हम डूब जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, किसी के एहसान तो दब गए मिले, मैंने फेर अवगुण किए त्यों किए, मैं राज्य ने जो तुम कृपा करी मैं फेर किए अवगुण, जिन पर तुम फेर कृपा करी मैं फेर किए। लेकिन राज्य के प्रेम में डूबना कि राज्य हमारे इतने अवगुणों के बाद भी हमको प्यार करते हैं। और युक्त संसार की बात हुई, परम धाम में भी जो पल पल राज्य प्यार करते हैं, और कोई काम हक को नहीं देत रोहो सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। सखियों के सिवा राज्य के दिल में और कोई बात आती ही नहीं। मैं अपनी प्यारी सखियों को कैसे सुख प्रदान करूं, यही तो नहीं पता था ना। सिंधी में ही कहा, सुधना धनी प्रीत, सुधना धनी इश्क, सुधना प्रेम प्रीत, सुधना अर्श अरवाहों को धनी के ही राखियों के ही रीत। राज्य के साथ सखियों का राज्य कैसे प्रेम से रखते हैं। सुधना अस्सा लाड जी केड़ा पारे हैं, हमारे लाड को कैसे धनी पूर्ण करते हैं, पल पल कितना प्यार करते हैं सुंदर साथ जी। वो सब भूल गए, उसको वाणी के द्वारा याद करा रहे हैं। आधी चितवनी वाणी पढ़ के हो जाती है, और फिर बाकी तो जो है चितवनी बैठ करके विधि पूर्वक आसन लगा के जो करेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुंदर साथ जी, केवल शारीरिक योग्यता नहीं, वैराग्य भी जरूरी है, मानसिक योग्यता, ज्ञान भी जरूरी है। परम धाम 25 पक्ष, और मैंने बताया वैराग्य सेवा समर्पण है। सुंदर साथ जी, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपकी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। सुंदर साथ हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब, ये वाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है। साकी पिलावे शराब का है, इस रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब। क्यों कहूँ रंग हंस विनोद की सुख स्नेह प्रेम प्रीत। किस प्रकार से पल पल प्रेम लीला होती है, हंस विनोद करते हैं राज्य के साथ में। हर लीला में स्वयं को देखो, राज्य के साथ झूला मैं झूल रही हूँ, है ना। राज्य के साथ किशोर सखी स्वरूप में राज्य का स्वरूप देखो कि हम दोनों झूला झूल रहे हैं। सुखपाल में, सिंहासन में, कुंजवन की रेती में, जमुना जी, सात घाट, होत जहाँ भी जा रहे हैं राज्य के साथ में स्वयं को देखिए। खिन खिन में सुख होय सी धनी याद किए। असल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। दो छुपाई बच्ची ध्यान से सुंदर साथी, सारा ये पूरा सारा जाएगा। पल पल में सुख प्राप्त होगा। माया के सुख प्राप्त होते हैं ना, तो माया का संस्कार बढ़ता है। राज्य का सुख प्राप्त होगा तो राज्य का संस्कार बढ़ता है। मजदूरी नहीं है कि मजदूरी किए पेमेंट मिल जाए। आज मजदूरी किए, लास्ट में मरने के बाद पेमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो राज्य का सुख मिलता है हमको सेवा से, वाणी से, चितवनी से, वो सुख हमारा रक्षा करेगा। चुकाइए, देखो झूठी फेर फेर मारे, सत्य सुख बिना कोई न उबारे। राज्य नहीं बचाएंगे, सत्य सुख बचाएगा। राज्य का सुख जो हमको प्राप्त होगा वो हमको बीमारी, मृत्यु, सारे दुखों से, जन्म मृत्यु के चक्र से बचाएगा। वो राज्य का सुख अंतमति सो गति से राज्य के चरणों में पहुंचाएगा। सुंदर साथ जी, खिन खिन में सुख होए सी धनी याद किए, असल ये सुख आए इष्ट बेर न लगे। एक पल जब राज्य का सुख मिलेगा तो राज्य का प्रेम भी उसी क्षण आना, एक पल की भी देरी होती नहीं। तो जिससे सुख होता उससे प्रेम होता, संसार का सीधा सा नहीं है। जिससे दुख मिलेगा उससे फिर प्रेम समाप्त हो जाएगा। बहुत प्यारे लगेंगे। जो खाली हाथ हो जाते ना, दुख में ना कोई, सुख के सब साथी, संसार में सगे संबंधी सब छूट जाते हैं। सुंदर साथी, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। ये जो पूरा सिखापन दिया इस प्रकरण में,
पूरा सार गर्भित मार्ग निर्देश किया है सुंदर जी, मार्गदर्शन सार गर्भित सिखापन दिया है। ध्यान पूर्वक इसको ग्रहण करो। क्या क्या बात आ गया देखिए, चौकस कर चित दीजिए आतंक को लापरवाही नहीं, टाइम पास नहीं, एकमात्र राज्य का ही लक्ष्य लेकर के दिन रात राज्य का ही कार्य हो, फिर मात्र राज्य के चिंतन हर पल ध्यान करें। मैं जो दई सिखापन तुम लीजो दिल दे। श्री मोहम्मद के ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा ये हमारा जीवन, ये संसार का ये जीवन हमारा जीवन है। परम धाम जो है अपना जीवन है नित्य। परम धाम में जो हमारा एक्चुअल लाइफ है, वास्तविक जीवन कहाँ पर है? परम धाम में हमारा जो दिनचर्या है सुंदर साथ जी, वो यहाँ पर पूरा याद करना। परम धाम के अष्ट प्रहर को इस संसार के अष्ट प्रहर में, ये तो शुरुआती बात हुई। परम धाम के 30 दिन को यहाँ के 30 दिन में चितवनी करना बोलते हैं। एकम के दिन यहाँ जाते हैं, बीच के दिन यानी द्वितीया के दिन यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हर दिन का अलग अलग किया। ये शुरुआती रूप से ये समझने के लिए होता है, लेकिन प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होने के बाद तो फिर कोई नियम कानून नहीं होता है। मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिक फिर तो कोई नियम कानून नहीं रहता है। खिन में गावे, खिन में रोवे, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, सुध न रहे मोमिन की ये गीत। पल पल में हंसने लगेगी, रोने लगेगी। जीवन मुक्त अवस्था जो बोलते हैं सुंदर साथ जी, उसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, राज्य महाराज जिससे जब तक जो कार्य करवाना चाहे करवाते हैं, जागनी कार्य करवाना तो करवाएंगे, पूर्ण प्रेम में डूबने नहीं देंगे। पूर्ण आनंद में मैं सोचूं कि मैं राज्य के प्रेम में डूब जाऊं, मेरे को कुछ नहीं करना, अब जागनी कार्य भी नहीं करना, जाओ। फिर भी राज्य नहीं डूबने देंगे तो क्या करूँगा? जब जिससे जो जब तक कार्य करवाना होता है। लेकिन सुंदर साथ जी खाली तो कोई नहीं रहता। जो जितना समर्पण करेगा, जितना मंथन करेगा, चितवनी करेगा, उसको मिलेगा तो जरूर। जो कुछ नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवन संयमित जीवन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन का समय राज्य के लिए हम बिताएं और राज्य का चर्चनी सीख करके परम धाम की शोभा स्वरूप और लीलाओं का ध्यान करें। यही एकमात्र तरीका, सरल रास्ता है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है। जंगल में जाके शुष्क समाधि लगाना कठिन है? नासिकाग्र देखते रहो, इधर देखते रहो, बिना उनका तो विषय क्या है? ध्यान निर्विषयम मन, निर्विषय हो जाना ध्यान है। और हमारे सामने माया से तो निर्विषय है, लेकिन एक राज्य का विषय तो है ना हमारे सामने। निर्विषय होना ज्यादा कठिन है। विषयों से इसका चिंतन करें। जब कुछ भी किसी भी वस्तु का स्वरूप का ध्यान नहीं करना बोले तो ज्यादा कठिन होता है ना। और जो परम धाम के स्वरूप का, लीलाओं का ध्यान करना, 25 पक्ष की शोभा का ध्यान करना है, ये चितवनी का एकदम सरलतम रास्ता है। सुंदर साथ जी, इच्छा तो करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, इससे सरल कोई भी रास्ता नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ की। तो पहले दोहराएंगे सुंदर साथ जी। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सोली जो दिल दे, श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा, सखी जीवन हमारा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।